गलतफहमी, त्याग और भरोसा। गांव का नाम था नीलकंठपुर। वहीं का रहने वाला था राघव। उम्र 26 साल। मेहनती, ईमानदार, पर था बहुत गरीब। बापू खेती करते थे और 2 बीघा जमीन थी बस। राघव की शादी हुई गौरी से। गौरी शहर में पली बड़ी, बीएड किया हुआ, सपने बड़े बड़े। गौरी ने राघव को पहली बार देखा तो लगा तो ये तो भोला भाला देहाती है, पर राघव की आंखों में उसके लिए जो इज्जत थी वो उसने शहर के किसी भी लड़के में नहीं देखी थी। शादी के बाद गौरी गाँव आ गई। कच्चा घर, चूल्हे पर रोटी, हैंडपंप का पानी। 3 महीने में ही गौरी का दम घुटने लगा। वो रोज कहती, राघव शहर चलो, कुछ काम कर लो, यहाँ तो जिंदगी काट रहे हैं हम। राघव कहता, गौरी बापू अकेले हैं, जमीन कौन देखेगा, थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन गांव में सरकारी अफसर आए। बताया कि गांव के पास हाईवे निकलेगा, जिनकी जमीन आएगी उन्हें मुआवजा मिलेगा। राघव की 2 बीघा जमीन भी उसी में आ रही थी। मुआवजा था 40 लाख रुपए। गौरी की आंखें चमक गईं। बोली, राघव, भगवान ने सुन ली, अब हम शहर चलेंगे, फ्लैट लेंगे, तुम कोई बिजनेस शुरू करना। राघव चुप रहा। 2 दिन बाद पैसा आ गया। राघव ने उसी दिन 40 लाख का चेक उठाया और बिना गौरी को बताए घर से निकल गया। 3 दिन तक नहीं लौटा। फोन भी बंद। गौरी पागल हो गई। उसे लगा राघव पैसे लेकर भाग गया, उसे धोखा दे दिया। गांव में बात फैल गई, राघव शहर वाली बीबी को छोड़कर पैसे लेकर भाग गया। गौरी का रो रो कर बुरा हाल। चौथे दिन वो अपना सामान बांधकर मायके जाने लगी। तभी गांव के बाहर एक जीप रुकी। उसमें राघव उतरा। मैले कुचले कपड़े, आंखें लाल, हाथ में एक फाइल। गौरी गुस्से से टूट पड़ी। कहाँ थे 3 दिन? मेरा यकीन तोड़ दिया तुमने। पैसे लेकर एक ऐश कर रहे थे। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस 2 फाइल गौरी के हाथ में दे दी। गौरी ने खोली। अंदर शहर के एक प्राइवेट स्कूल की रजिस्ट्री थी। गौरी देवी शिक्षा निकेतन स्कूल का नाम और प्रिंसिपल के नाम पर गौरी का नाम। नीचे 35 बच्चों के एडमिशन फॉर्म। अब अनाथ या बहुत गरीब घर के बच्चे। राघव धीरे से बोला, गौरी, तू हमेशा कहती थी ना मेरा सपना है अपना स्कूल खोलूं, गरीब बच्चों को पढ़ाऊं। तू शहर जाना चाहती थी, फ्लैट के लिए मैं चाहता हूं तू शहर जाए अपने सपने के लिए। ये 40 लाख रुपए फ्लैट तो 6 महीने में पुराना हो जाता, पर ये स्कूल तो तेरे नाम 100 साल चलेगा। मैंने 3 दिन में बिल्डिंग किराए पर ली, बोर्ड लगवाया, बच्चों का एडमिशन किया, तू अब प्रिंसिपल है। अब गौरी के हाथ से फाइल गिर गई। वो राघव को देखती रह गई। जिस पति को वो धोखेबाज समझ रही थी, उसने 40 लाख का घर नहीं खरीदा, बल्कि उसके अधूरे ख्वाब को पूरा कर दिया, वो भी बिना पूछे। क्योंकि राघव जानता था अगर पूछता तो गौरी मना कर देती। पहले अपना घर, फिर समाज सेवा। राघव ने गौरी का हाथ पकड़ा। मुझे माफ कर दे, तुझे बिना बताए गया, पर डर था कि तू रुक ना जाए। अब तेरे ख्वाब से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं। गौरी राघव के सीने से लगकर इतना रोई कि राघव का कुर्ता भीग गया। बोली, मैंने तुम्हें समझ ही नहीं राघव, तुम देहाती नहीं हो, तुम तो भगवान हो। अगले 10 साल गौरी देवी शिक्षा निकेतन नीलकंठपुर का सबसे बड़ा स्कूल बन गया। 800 बच्चे, फीस नाम की नहीं। राघव अब भी खेती करता है और स्कूल की बस चलाता है। गौरी प्रिंसिपल है। दोनों उसी कच्चे घर में रहते हैं। लोग पूछते हैं, मैडम आप स्कूल से इतनी कमाती हो, पक्का घर क्यों नहीं बना लेती? गौरी हंसकर राघव को देखती और कहती, इस कच्चे घर से की दीवारों में मेरे पति के त्याग की खुशबू है। पक्के घर में एसी तो लग जाएगा, पर ये खुशबू कहाँ से लाऊंगी? और राघव, वो अब गौरी को आप कहकर बुलाता है। लोग हंसते हैं। राघव कहता है, प्यार में इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है, और गौरी, वो मेरी बीवी बाद में है, मेरा गुरूर पहले है। एक दिन स्कूल इंस्पेक्शन के लिए शहर से बड़ा अफसर आया। गौरी को देखा, स्कूल देखा, बोला, मैडम आप तो बीएड टॉपर थी, शहर में होती तो आज लाखों रुपए कमाती, यहाँ गांव में क्यों पड़ी हो? गौरी ने खिड़की से बाहर इशारा किया। बाहर राघव बच्चों को बस में बिठा रहा था, सबकी बोतल चेक कर रहा था, किसी का जूता बांध रहा था। गौरी बोली, सर, लाखों कमाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर 40 लाख में बीवी का ख्वाब खरीदने वाला पति, वो सिर्फ गाँव में मिलता है। अफसर चुपचाप निकल गया। तो दोस्तों, शादी का मतलब सिर्फ सांस सोना जागना नहीं होता। शादी का मतलब होता है एक दूसरे के अधूरे ख्वाब पूरे करना, चाहे उसके लिए अपने ख्वाब कुर्बान क्यों ना करने पड़े। अगर आपका पार्टनर आपके लिए अपनी ज़रूरतें मार देता है तो समझ लेना आप अमीर हो, दिल से अमीर हो। क्योंकि 40 लाख का फ्लैट तो हर कोई खरीद लेगा, पर 40 लाख में बीबी की आंखों के सपने खरीदने वाले राघव, वो किस्मत वाले को मिलता है।